यहाँ चुनाव में शराब बांटने पर हंगामा हो गया। नाराज महिलाओं ने पुरुषों की शराब की बोतलों पर धावा बोल दिया। ये पुरुषों की शराब की बोतलें और उन पर धावा बोला महिलाओं ने। मामला बंगरा ब्लॉक के नोटा गांव का है, जहां पर वोटर्स को लुभाने के लिए शराब बांटी जा रही थी। लेकिन महिलाओं के हंगामे और हमले के बाद उम्मीदवार के समर्थक रहम की भीख मांगते दिखे। झांसी की ये तस्वीरें हैं और ये टूटी हुई बोतलें इस बात की गवाह है कि कितने गुस्सा था महिलाओं में, कितने गुस्से में थी महिलाएं। शराब बांटी जा रही थी। चुनावों में वोटर्स को लुभाने के लिए शराब का इस्तेमाल, क्योंकि एक बड़ा वर्ग शराब के नशे में आज भी धुत रहता है और उसी तबके को लुभाने के लिए ये शराब नुमा जहर परोसा जाता है, बांटा जाता है। और महिलाओं का जब गुस्सा फूटा तो महिलाओं ने सारी शराब की बोतलें फोड़ दी। खबर अब आगरा से। यहां पर पुलिस ने कैंटर से चेकिंग के दौरान 25 लाख से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कैंटर से हरियाणा निर्मित करीब 435 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। तो पुलिस की ये कार्रवाई आगे बढ़ी। आगरा में ये कार्रवाई की गई। 435 अवैध शराब जब्त की है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब की डिमांड कितनी है और शराब से कितना फायदा इन लोगों को होता होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यह हरियाणा की 435 पेटी शराब पकड़ी गई है। अवैध शराब ये पकड़े गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है। आगरा पुलिस ने कार्रवाई की है। ये कैंटर में छुपाकर ले जाई जा रही थी। दरअसल आगरा पुलिस पंचायत चुनावों के बीच में एक्टिव है। वोटर्स को लुभाने वाले प्रत्याशियों को पुलिस आचार संहिता का पाठ पढ़ा रही है। ताजा मामला अचनेरा के अभेदोपुरा गांव का है, जहां पर प्रधान पद और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार द्वारा वोटर्स को साड़ी और मिठाई बांटने की खबर मिली तो फौरन पुलिस ने करीब 1000 साड़ी और 1.5 क्विंटल मिठाई बरामद की। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए जांच में जुट गए। और साड़ियाँ बांटी जा रही। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने एक्शन किया और सर्चिंग ऑपरेशन किया, जहां एक बंद कमरे में लगभग 1000 से अधिक साड़ी और चुन्नियाँ और 300 से 400 मिठाई के पैकेट बरामद किए गए और जिसको आपको दिखाया गया और जो भी इसमें हैं बांटने वाले और जो भी इसमें तो खरीदार तैयार हैं और खरीदार कोई साड़ी के जरिए, कोई लड्डुओं के जरिए, कोई दूसरी मिठाइयों के जरिए, कोई शराब के जरिए खरीदने की फिराक में है। खरीदार कौन है? वोटर्स हैं। ऐसे में वोटर्स को खरीदने के लिए सब हो रहा है। ऐसे में एक नागरिक की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जितने खरीदार आपके पास पहुंच रहे हैं और जितना खर्चा अभी कर रहे हैं, तो ये अभी जितना खर्चा कर रहे हैं पद पर पहुंचने के बाद उस खर्च की वसूली भी करेंगे। तो ये समाज के लिए, आपके इर्द गिर्द के विकास के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे प्रत्याशियों और ऐसे लोगों की सूचना आपको खुद पुलिस को देनी चाहिए। कुछ जगहों पर ऐसा लोगों ने किया भी है। लखनऊ में सिरफिरा युवक पुलिस से भिड़ गया। नाइट कर्फ्यू में बिना मास्क के घूमने पर पुलिस के रोकने पर पुलिस से उल्टा भिड़ गया। दरअसल पुलिस को खुला चैलेंज दिया और कहा कि देख लूंगा। चालान काटने पर यह सिरफिरा भड़क गया और शख्स को फिर पुलिस हजरतगंज थाने अपने साथ लिया। तब नहीं हुआ। बीजी नंबर आ रही है। मेरी गाड़ी प्राइवेट काट देगी चालान। गाड़ी बुला यार, हालांकि इसमें जो शख्स अपनी बातें कह रहा है वो एक बात कह रहा है कि सरकारी गाड़ी गई तो उन पर कार्रवाई नहीं की, मेरी प्राइवेट गाड़ी मुझे देखा, मुझ पर कार्रवाई कर दी गई। आगे बढ़ते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर। कुट्टू का आटा खाने से 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। नवरात्र का व्रत रखा था और व्रत के दरमियान कुट्टू के आटे की रोटियां खाई थी लोगों ने और ये बीमार पड़ गए। इसमें महिलाएं शामिल है, 12 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रभुपुरा थाना इलाके के चौनचाना गांव की घटना है। शुरुआत में जानकारी मिली थी कि कम लोग हैं, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 12 से ज्यादा लोग हैं।
12 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने ये कुट्टू के आटे की बनी हुई रोटियां खाई थी और बीमार पड़ गए। खबर कन्नौज से, यहां पर करिकापुर गांव में जंगली फल खाने की वजह से 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और फल खाने के बाद से दर्द और उल्टी होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर की अगर माने तो इन बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई थी और अभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर। शाम को 7:30 बजे 12 मरीज आए हैं, बच्चे करिकापुर से आए हैं और सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के केस हैं। और जैसी सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने कोई अंडी जैसा फल था जो जंगल से या बगीचे से कहीं से खाया है, उसके बाद से बच्चों में लक्षण मिले थे तो उनको लेके आया गया है। जब आए थे तो बच्चे थोड़ा रेस्टलेस थे, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी और बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया गया है तो बच्चे सब आराम से। अगली खबर कानपुर से, यहां पर कानपुर में पुलिस ने 2 शातिर मानव तस्करों को पकड़ा जो युवतियों और महिलाओं को नौकरी के नाम पर फंसाकर खाड़ी देशों में भेजा करते थे। क्राइम ब्रांच ने मानव तस्कर अतीकुर रहमान और मुजम्मिल को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्कर अब तक दर्जनों महिलाओं को खाड़ी देशों में भेज चुके हैं, जिसके लिए इन्हें दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक के एजेंट से 30 से 50 हजार रुपए मिलते हैं। और बता दें कि कर्नलगंज थाने में एक युवक ने अपनी पत्नी को ओमान से वापस लाने की गुहार लगाते हुए FIR दर्ज करवाई थी, जिसे अस्पताल में नौकरी के नाम पर ओमान भेजा गया और वहां घरेलू नौकर बना दिया गया। उनकी पत्नी को ओमान ले जाया गया ये कहकर कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल में इनको एक अच्छी नौकरी दिलाई जाएगी और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँची तो उनको हॉस्पिटल में नौकरी न देकर किसी प्राइवेट व्यक्ति के घर हाउसमेड का काम दिया गया, जहाँ उनको प्रताड़ित किया गया शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो उनकी एक बार अपने घर वालों से बात हुई तो उसके बाद उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई और पिछले 20-25 दिन से किसी भी माध्यम से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते ही जो अभियुक्त थे जिसमें एजेंट के रूप में उनकी पत्नी को भेजा था, उनकी तलाश की और उनको गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि ये सिर्फ एक महिला को नहीं बल्कि लगभग 20 महिलाओं को इन्होंने अब तक भेजा है। बकासुर एक ऐसा शैतान जो बकरे की शक्ल में लोगों का शिकार करता था, लेकिन जिस बकासुर की हम बात कर रहे हैं वो लोगों का नहीं बल्कि बेजुबानों का शिकार कर रहा था। उन्हें मार रहा है, फिर उनके गुर्दे और दिल निकाल लेता है। बेजुबानों के कत्ल के इस तरीके से मुजफ्फरनगर का भोपा इलाका दहशत में है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। पुलिस के लिए भी ये सब कुछ हैरान कर देने वाला है। दहशत में मुजफ्फरनगर का भोपा इलाका। गांव की बकरियों पर है शैतान की नजर। गांव की ये भीड़ कत्ल की एक वारदात के बाद इकट्ठी हुई, मौके पर पहुंची उस कत्ल की तफ्तीश के लिए पहुंची है। लेकिन ये कत्ल किसी इंसान का नहीं बल्कि एक जानवर का किया गया है। यहाँ एक बकरी को पहले मारा गया और उसके बाद फिर उसके दिल और गुर्दों को निकाल लिया गया। हैवानियत की हदों को पार करने वाली इस वारदात ने इलाके के लोगों में दहशत भर दी है, क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है। शैतान कर रहा है बकरियों का शिकार। दिल और गुर्दे निकाल रहा शैतान। मुजफ्फरनगर में थाना भोपा क्षेत्र के कस्बा भोकर हेड़ी में बीते 3 दिनों में इसी तरह की वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार की सुबह भी इलाके में रहने वाले मुजफ्फर अली जब उठने के बाद अपनी बकरियों के बाड़े में पहुंचे तो उनके बाड़े की एक बकरी कोने में मृत पड़ी थी। कातिल ने उसके शरीर से दिल और गुर्दे निकाल लिए थे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी और पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। ये हुआ, मैं सुबह में रात में डंगरों को यहाँ बांध के गए थे घेर में और घर सो गए। सुबह में जब उठे 4 बजे तो यहाँ देखा आ गए डंगरों घास घूस करना था। आगे देखा तो ये हमने अपनी बकरी को मरा हुआ पाया। किसी ने इसकी गर्दन काट रखी थी और क्या नाम इसके दिल गुर्दे सब निकाल रखे।
दिनों में कई बकरियों के निकाले गए दिल। वारदातों के पीछे तंत्र मंत्र करने वालों पर शक। पिछले 3 दिनों में इस इलाके में दहशत की ऐसी हवा उठी है कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है, क्योंकि इन 3 दिनों में गांव की कई बकरियों के दिल निकाले जा चुके हैं। वारदात लगातार जारी है। लोग मान रहे हैं कि इन वारदातों के पीछे किसी तांत्रिक का बड़ा हाथ है। केवल बकरियों के ही नहीं, बल्कि इलाके के कई मुर्गों के दिल भी पिछले कई दिनों में निकाले गए, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अनजानी अनहोनी के डर से घरों में कैद हो रहे हैं। बच्चों को बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या कि वो कौन है जो इस तरह शैतानी हरकतों को अंजाम दे रहा है। दहशत सी फैल गई। ये बकरी बच्चे मार काट रहे, ये पता नहीं लग रहा कौन है। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। भाई क्या हो रहा है? हमारे बच्चे तक डरे बैठे हैं अंदर। लोग भाई क्या हो गया? डंगर हमारे बाहर रहे, बच्चे हमारे बाहर भीतर फिर आए तो ये बकरी बच्चे को, कल को बड़े डंगर को भी बाल को भी आफत आ सको। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स के साथ अधिकारियों ने जब लाश का निरीक्षण किया और लोगों के बयानों को सुना तो होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक इस तरह की हरकत कभी नहीं देखी गई। पुलिस भी मान रही है कि वारदात सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई है। मामले की गंभीरता को लेकर अधिकारी बहुत जल्द वारदात का खुलासा करने की बात कह रहे हैं। मामला संज्ञान में आज हम मेरे आया है। इसमें पता चला कि बकरी को जो है उसके चेस्ट से सीना से काट करके और वो नुकीले हथियार से उसका दिल निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है और तहरीर लेकर के उचित धाराओं में भी पंजीकृत कर दिया गया है। धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम धारा 11 के तहत, और इस संबंध में जो है वो टीम लगा दी गई है। जो भी इस तरह का जो है घिनौना कृत्य करेगा उसके विरुद्ध जो है वो समुचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और दंडित किया जाएगा। जिस तरह की तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं और लोग जिस अंदाज में डरे हुए हैं, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि इस तरह की वारदात के पीछे किसी खास तरह का मकसद है। लेकिन वो मकसद क्या है और कौन है वो लोग जो अपनी हरकतों से इलाके में दहशत भर रहे हैं? ऐसे लोगों का सामने आना बेहद जरूरी है, वरना तंत्र मंत्र जैसी अंधविश्वास की बातों से लोग दहशत ज़दा होकर जीने को मजबूर हो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक की रिपोर्ट। खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर कांच के गोदाम में आग से हाहाकार मचा हुआ है। शॉर्ट सर्किट के चलते कांच के इस गोदाम में आग लगी और आग लगने की वजह से लाखों का रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गया। 2 घंटे की कड़े मशक्कत के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन नुकसान जो हुआ वो बचाया नहीं जा सका। और सपना ओवरसीज के नाम से ये कांच की फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है। दरअसल ये फैक्ट्री थाना दक्षिण के पत्थर वाली गली में सपना ओवरसीज के नाम से है। इसमें कांच के ग्लास को पैक करने का काम होता है और इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और ये लाखों का रॉ मटेरियल जल गया। मेरठ में एक मंदिर में खुशियों की ढोल के बजे, वेदों में मंत्र पढ़े गए। दूल्हा दुल्हन ने भगवान को साक्षी मानकर फेरे पे लिए और एक दूसरे को हम सफर चुना। लेकिन इससे पहले कि दुल्हन अपने ससुराल पहुंचते और अपने हम सफर के साथ जिंदगी का सफर शुरू करते, उससे पहले मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच सफर में वो साथ छोड़े। शादी के सारे जेवर बटोरे, कीमती सामान उठाया और दूल्हे के साथ साथ बारात को लूटकर फरार हो गए। मंदिर में 2 लोग एक हो रहे हैं। एक रिश्ते में बंध रहे हैं। 2 परिवार समधी बन रहे हैं। अरमानों की बारात सज रही है। खुशियों के गीत गाए जा रहे हैं। और रिश्तों को पवित्र बंधन में बांधने के लिए पंडित वैदिक मंत्र पढ़ रहे हैं। दिखने में तो ये सब कुछ एक शादी का हिस्सा लग रहा है और है भी एक शादी की ही तस्वीर है। लेकिन ये शादी रिश्तों को बांधने के लिए नहीं, 2 परिवारों को मिलाने के लिए नहीं,
बल्कि लूट के लिए की जा रही है। हैरान मत होइए, यही सच है इस शादी का। ये रिश्ता, ये तामझाम, ये पंडित और ये दुल्हन सब के सब धोखा है। लूट के मंडप में शादी का नाटक। झूठ के जयमाल से रिश्ते का फरेब। फेरे लिए 4, फिर हुई फरार। अरमान लूट ले गई लुटेरी दुल्हन। दरअसल मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे के रहने वाले देवेंद्र के पास इलाके में रहने वाला सुनील नाम का शख्स एक लड़की के शादी का प्रस्ताव लेकर आया। देवेंद्र ने लड़की की फोटो देखी तो उसे भी रिश्ता पसंद आया। लड़की का परिवार गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के पास का बताया गया। इसके बाद लेन देन की बात तय की गई, जिसके लिए देवेंद्र ने सुनील को कुछ रुपए भी दिए और दोनों परिवारों के बीच रिश्ता तय हो गया। अब देवेंद्र अपनी होने वाली पत्नी के साथ दिन रात खूबसूरत अरमानों का ताना बाना बुनने लगा। देवेंद्र और लड़की के बीच कई घंटे बात होने लगी। वो हमारे पापा से मिला, उसने कहा हम शादी करा देंगे, थारी माँ ये बीमार रहे हमारी मम्मी, हम बेखावे में आ गए। उन्हें फिर अपने भनोई थे मिलाए, वो है सकुत्ती का संजीव डॉक्टर रकम ने। तो फिर उसने संदीप से मिलाए। संदीप लेगा हमें पहले मेरठ प्रतापुर में, प्रतापुर से फिर लेगा हमें गाजियाबाद राजनगर में। वहाँ होटल पे बैठ के मिलाए ढाबे पे। 1.5 लाख रुपए की डिमांड लड़की से। बीते रविवार को लड़की के परिवार ने देवेंद्र को शादी के लिए मेरठ के प्रतापपुर इलाके के एक शिव मंदिर में बुलाया, जहां दोनों तरफ के परिवार के लोगों के साथ लड़की और देवेंद्र भी पहुंचे। रीति रिवाजों के बीच पंडित ने दोनों का जयमाल कराया। इस दौरान देवेंद्र के परिवार ने लाखों रुपए के जेवर भी चढ़ाए। शादी के फेरे लेने के बाद देवेंद्र अपनी पत्नी को लेकर मुजफ्फरनगर की तरफ निकला। रास्ते में प्रतापपुर हाईवे पर लड़की ने खाना खाने के लिए गाड़ी एक होटल पर रुकवाई। पूरी बारात होटल में बैठकर खाना खा ही रही थी, लेकिन इसी दौरान दुल्हन गाड़ी में रखी लाखों रुपए की ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर फरार हो गई। फिर उन्होंने बुलाया हम प्रतापपुर मंदिर में शादी कराई उसने। फिर शादी कराया, रुपये लेकर जेवर और सब डंग लेकर फरार। आपको कैसे पता चला कि उसने ठगी करी आपके साथ? वो तो मुझे करो अजीब भाईजी के और पता लगा था बात। कितने पैसे लिए? 1 लाख रुपए। जेवर वगैरह क्या लिया? जेवर पंजेब है, चुकटी है 2 जोड़ी, कपड़े है, बहुत डंगा है। आपको शॉपिंग कराई उसने। नवविवाहित पत्नी को गायब देख देवेंद्र के होश उड़ गए, जिसके बाद लड़की के परिवार और शादी कराने वाले सुनील को फोन किया गया। सबके फोन बंद बताने लगे। परिवार को समझ आ गया कि ये शादी का छलावा था और उन्हें लूटने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। जिसके बाद पीड़ित परिवार शिकायत लेकर थाने पहुंचा और प्रतापपुर थाने में लुटेरी दुल्हन, पंडित और परिवार के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। देखिए, थाना प्रतापपुर की घटना है और ये एक परिवार के साथ में धोखाधड़ी हुई है। उनको विवाह करने का झांसा देकर और उसका विवाह करने का उपक्रम करके किसी महिला से और उसकी तथाकथित रिश्तेदार से मिलवाया है और बाद में ये जो है कुछ पैसे वगैरह लेकर के फरार हो गई। इसमें थाना प्रतापपुर पे एक व्यक्ति और ये 2 जो महिलाएं हैं, इनके विरुद्ध में एक धारा 417, 420 का अभियोग पंजीकृत हुआ है। विवेचना से और तथ्य प्रकाश में आएंगे। शादी का झांसा देकर लूट करने वालों की ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी कई लड़कियां और उनके साथी लोगों को झांसा देकर लूट चुके हैं। ये लोग पूरे गिरोह के साथ अपना शिकार तलाशते हैं और फिर वारदातों को अंजाम देते हैं। लुटेरी दुल्हन के साथ साथ गिरोह के बाकी लोगों का गिरफ्तार होना भी बेहद जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर और मुजफ्फरनगर से अभिषेक की रिपोर्ट।